हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना आप पार्टनरशिप का कोई भी टॉपिक नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भी आपको इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और अगर आपने पीएल अप्रोप्रिएशन पहले कर लिया है तो आपको ऑलरेडी ये समझ आने लगेगा। तो आप जस्ट क्विक रिवीजन के हिसाब से इस वीडियो को कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट पीएल अप्रोप्रिएशन। देखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करता है फर्म, और जब फर्म मेंटेन करता है तो वो सारा खर्चा जो पार्टनर को दे रहा है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन दिस अकाउंट। और फर्म को पार्टनर से जो मिल रहा है बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही मिलता है, क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग्स किया था तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो ड्राइंग्स फर्म क्रेडिट कर देगा। तो जितना खर्चा है, जैसे पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा पार्टनरशिप फर्म पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देगा। सो लेट स्टार्ट। वी हैव अ क्वेश्चन हियर। अनिल, रहीम एंड विशाल, ये तीनों पार्टनर था। उनका कैपिटल था 50,000, 40,000 एंड 30,000। उनका आपस का रेशियो था 3:2:1। अनिल को सैलरी मिलेगा 1,000 पर मंथ। तो अगर 1,000 पर मंथ है तो पूरे साल का सैलरी हो जाएगा 2,000। और रहीम को कमीशन मिलेगा 5,000 का। तो ऑब्वियस सा बात है, ये सैलरी और ये कमीशन दोनों पार्टनरशिप फर्म देगा। तो अगर पार्टनरशिप फर्म देगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सैलरी को भी और कमीशन को भी। अच्छा, उसके बाद फर्म ने ड्राइंग्स का डिटेल दिया यहाँ पे कि अनिल ने 6,000 विड्रॉ किया, रहीम ने 4,000 किया और विशाल ने 2,000 किया। और उस ड्राइंग्स पे अनिल को, विशाल को, रहीम को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। कितने कितने का? 270, 180 और 90। तो क्योंकि ये इनकम है फर्म के लिए, फर्म को मिलेगा पार्टनर से, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद ये सब एडजस्टमेंट के पहले कहा गया है नेट प्रॉफिट जो था फर्म का वो 35,660 था। तो अगर फर्म का नेट प्रॉफिट है तो ये भी फर्म के लिए इनकम है, तो ये भी पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल है। देखो, अगर अनिल को सैलरी मिलेगा तो अगर आप पीएल अप्रोप्रिएशन में उसको डेबिट में डालोगे तो जर्नल एंट्री हो जाएगा ना, पीएल अप्रोप्रिएशन टू अनिल सैलरी। अगर रहीम को कमीशन मिलेगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में टू रहीम्स कमीशन। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो पहली एंट्री है नेट प्रॉफिट वाली, तो ये नेट प्रॉफिट क्योंकि आपने क्रेडिट में लिखा है पीएल अप्रोप्रिएशन के, तो आप यहाँ पे क्रेडिट में लिखोगे पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आप लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितने का नेट प्रॉफिट है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन 35,660। सो लेट स्टार्ट। पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन जो की है 35,660। नाउ अनिल को सैलरी मिल रहा था 1,000 पर मंथ, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में जाएगा, तो इसकी एंट्री होगी पीएल अप्रोप्रिएशन टू अनिल सैलरी। ये देखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन में टू अनिल सैलरी 12,000 चला गया। हाँ, यही सैलरी लास्ट में इंडिविजुअली पार्टनर के कैपिटल में चली जाएगी। एक बार मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं खाली उन एंट्रीज की डिस्कस कर रहा हूं जो पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। जैसे इसी तरह अगर आप देखोगे तो रहीम को कुछ कमीशन मिलना था 5,000 रुपीज का, वो भी फर्म के लिए खर्चा है, तो वापस पीएल अप्रोप्रिएशन में टू रहीम्स कमीशन। तो यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन में टू रहीम्स कमीशन। उस तरह से एक खर्चा और है, हर पार्टनर को 6% यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अनिल ने 50,000 लगाया, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 300 का। रहीम ने लगाया 40,000 का, उस पे 240 का। और विशाल ने लगाया 30,000, उस पे 180 का। तो क्योंकि ये भी फर्म के लिए खर्चा है तो सारा डेबिट में चला जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री वही पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों का इंटरेस्ट, ये रहा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों को ऐड करेंगे तो 7,200 ही आएगा। अब सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया था किससे, तीनों से, 270, 90 और 180 का। तो ये क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में बाई में जाएगा तो इसका एंट्री क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। लेट्स सी, इसका एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट
टू पीएल अप्रोप्रिएशन। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज है पीएल अप्रोप्रिएशन की। और इसके बाद क्या होगा, जब डेबिट और क्रेडिट हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया जाए तो ये देखिए नेट प्रॉफिट वाली एंट्री, ये अनिल के सैलरी वाली एंट्री, ये रहीम के कमीशन वाली एंट्री, और ये तीनों के कैपिटल वाली एंट्री, इंटरेस्ट जो दिया, और ये तीनों को ड्राइंग्स दिया। अच्छा इस सब में ड्राइंग्स तो इजीली दे दिया, अदरवाइज हमें एग्जाम में निकालना पड़ता है। तो ये सम जब खत्म होगा ये वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि अगर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो हमें कैसे निकालना है। तो एक बार के लिए आप उसको होल्ड रखिए। तो देखो इतना करने के बाद, क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद हम लोग के पास बच रहा है 36,000, ओ सॉरी 12,000, और ये 12,000 प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट तीनों के रेशियो में बढ़ जाएगा। और अगर हम रेशियो देखेंगे तो तीनों का आपस का रेशियो था 3:2:1। तो इस 12,000 को हमने डिवाइड कर दिया 6,000, 4,000 और 2,000, और इसकी एंट्री क्या हुई, पीएल अप्रोप्रिएशन में आपने डेबिट में डाला, टू अनिल, टू रहीम और टू विशाल, तो ये रही उसकी एंट्री। पीएल अप्रोप्रिएशन में टू अनिल्स कैपिटल, टू रहीम्स कैपिटल, टू विशाल्स कैपिटल। तो पीएल अप्रोप्रिएशन और इसकी एंट्रीज बहुत सिंपल है। उसके लिए स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों पैनिक कर जाते हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब मैं क्या बता रहा हूँ सुनना, ये जो अप्रोप्रिएशन आपने पार्टनर को यहाँ पर दिया है, जैसे अनिल को सैलरी, रहीम को कमीशन, या तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट, ये सारा कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में जब आएगा तो नाउ इन दिस सम वी आर कंसर्न्ड विद फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, अनिल का 50, रहीम का 40, विशाल का 30, तो बाई बैलेंस बिडी 50, 40 और 30। उसके बाद पार्टनर को जो जो मिल रहा है, जैसे अनिल को सैलरी मिल रही है ना, टू अनिल सैलरी 12,000, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे बाई सैलरी अनिल में लिखे, क्योंकि अनिल को मिला इसलिए अनिल में लिखे। उसके बाद यहाँ पर रहीम को कमीशन मिल रहा है 5,000 का, तो हम यहाँ पे कमीशन में डाल देंगे, देखिए रहीम में डालेंगे लेकिन बाई कमीशन। ये पीएल में जो डेबिट आ रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा, और पीएल अप्रोप्रिएशन में आप जो क्रेडिट कर रहे हो वो आप पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दोगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 2,400, इस तरह से हम यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे 3,000, 2,400 और 1,800। तो अब जो जो चीज आप पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर रहे हो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर पार्टनर को प्रॉफिट बटा है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए 6,000, 4,000, 2,000। और फर्म पार्टनर से दो चीज लेगा, एक तो ड्राइंग्स लेगा और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर हम ड्राइंग्स देखेंगे तो तीनों पार्टनर का ड्राइंग्स ये रहा, सबसे पहले 6,000 अनिल का, रहीम का 4,000 और विशाल का 2,000, तो ये रहा ड्राइंग्स, अनिल का 6,000, रहीम का 4,000, विशाल का 2,000। और फर्म ने उस पर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया था जो कि 270, 180 और 90, तो वो ये रहा 270, 180 और 90। इतना करने के बाद जो बच जाएगा वो पार्टनर का लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का। अनिल का 64,730, रहीम का 47,220 और विशाल का 31710। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज वेरी मच सिंपल। और अगर मैं बात करूं इसकी जर्नल एंट्रीज, तो देखिए यहाँ पे सपोज एक एंट्री जैसे कमीशन, आप पार्टनर्स कैपिटल में लिख रहे हो कमीशन किसको, रहीम को, तो अगर आप बाई रहीम्स कमीशन लिख रहे हो, रहीम का कमीशन हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल में आप यहां पे लिख रहे हो बाई रहीम्स कमीशन, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी रहीम्स कमीशन टू रहीम्स कैपिटल। तो यही वो एंट्रीज है जो हमने यहाँ पे स्किप किया था, ये देखिए रहीम्स कमीशन टू रहीम कैपिटल। इसी तरह इंडिविजुअल अगर आप देखोगे सैलरी वाली एंट्री, तो अगर आप सैलरी वाली एंट्री देखोगे तो ये देखो बाई अनिल सैलरी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी अनिल सैलरी टू अनिल्स कैपिटल, वो यही रही अनिल सैलरी टू अनिल्स कैपिटल। इसी तरह हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, तो अगर पार्टनर्स कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, ये रही उसकी एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टू पार्टनर्स कैपिटल, टू अनिल कैपिटल, रहीम कैपिटल और विशाल कैपिटल। तो ये सारी वो एंट्री, इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी एंट्री है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसकी जर्नल एंट्री ये रही, अनिल्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल, विशाल कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस तरह से सारी जर्नल एंट्रीज कवर हो गई, पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया,
और पीएल अप्रोप्रिएशन भी बन गया। तो ये बहुत इजी है, कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं है। हाँ, अगर कैलकुलेशन बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालना है तो आई टीच यू इन अ व्हाइल। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। Raghu and Ramu are partners in the ratio of 3:2. The balance in their capital and current account are under. तो एक बार बैलेंस देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में रेगू का है 30,000 और रामू का है 20,000 नीचे, और करेंट अकाउंट में यहां पर रेगू का है 10,000 और रामू का है 8,000। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि रेगू को 500 पर मंथ सैलरी मिलेगा। तो इसी तरह से अगर 500 इंटू 12 कर ले तो पूरे साल का जो सैलरी होगा डेट विल बी 6,000। उसके बाद वेरस रामू इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 4,000 फॉर द ईयर, एज सिंपल एज दैट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस सब में भी 6% है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है तो ही देना है, अदरवाइज इट नीड नॉट बी प्रोवाइडेड। ड्राइंग्स दिया हुआ है दोनों का 3,000 एंड 1,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है रेगू का 75 और रामू का 25। नेट प्रॉफिट 24,900। इस सम से हम जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, सीधा पहले पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो है वो बाई में चला जाएगा, ये रहा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट 24,900। उसके बाद आपको पता है कि रेगू को 500 पर मंथ का सैलरी मिलेगा, तो पूरे साल का 6,000 ये रहा टू रेगू सैलरी। उसके बाद यहाँ पे कुछ रामू को कमीशन भी बोला था, 4,000 का कमीशन देना है, तो ये रहा वो रामू का कमीशन 4,000। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो कैपिटल अकाउंट भी ना देना होगा। कैपिटल अकाउंट रेगू का 30,000, उस पर अगर कैलकुलेट करेंगे 6% तो 1,800, और रामू का जो है 20,000 पे 6% कैपिटल अकाउंट तो 1,200, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 3,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है 75 और 25, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है तो बाई में आ जाएगा। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 75 और 25। तो इस तरह से यहाँ का 25,000 हो रहा है, और यहाँ का जो टोटल है वो हो रहा है 13,000। तो जो 12,000 बचा वो दोनों का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट दोनों 12,000 को 3:2 में बांट लेंगे। तो ये रहा 12,000 और 3:2 बांटने के बाद, और इसकी एंट्री ये रही पीएल अप्रोप्रिएशन में 2 रेगू और 2 रामू। तो ये हमने अभी सीखा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट अभी हम इसमें मूव करेंगे, अगर आपको बोलेगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और करेंट अकाउंट दोनों बनाना है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड मेथड। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फिक्स्ड मेथड। देखो, अगर आपको फिक्स्ड मेथड बोला है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, पार्टनर्स करेंट भी बनाना है। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला है तो आपको खाली कैपिटल के बैलेंसेस लिख देने हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा ये रहा 30,000 और 20,000। 30,000 और 20,000 तो वो हमने बाई में लिख दिया, ये रहा बाई बैलेंस भी डी। और बाकी जितना अप्रोप्रिएशन का आइटम था, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ड्राइंग, ये सारा का सारा करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना है। द आंसर इज यस, कुछ नहीं करना है, आपको इसको खाली सीडी कर देना है, दैट्स इट। नाउ बाकी सारा एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट से होगा। सो करेंट अकाउंट का बैलेंस अगर आप याद करोगे तो 10,000 और 8,000 था, ये रहा। तो सबसे पहले बाई बैलेंस भी डी 10,000 एंड 8,000। उसके बाद जो सारा हमने इस बार डेबिट किया ना यहाँ पे, वो सारा क्रेडिट होगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं, करेंट अकाउंट में। सो ये रहा करेंट अकाउंट में हमने सब क्रेडिट कर करेंट अकाउंट में सब क्रेडिट कर दिया, 1,800 और 1,200 इंटरेस्ट, सैलरी रेगू का, कमीशन रामू का। उसके बाद जो ड्राइंग्स था वो कैपिटल अकाउंट से पास नहीं होके करेंट अकाउंट से पास हुआ डेबिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी करेंट अकाउंट में आएगा। और जो प्रॉफिट बटा था दोनों में, ये 7,200 वाला और 4,800 वाला, ये वाला जो प्रॉफिट है ये भी करेंट अकाउंट से ही पास होगा, ये रहा। और इतना करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब करना है जब क्वेश्चन बोला हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला फिक्स्ड मेथड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसको बोलता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो फिर एज सिंपल एज दैट आपको कोई दो अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। आप एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे और उसी में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर दोगे,
करेंट अकाउंट को इग्नोर कर देना। मतलब क्या, कैपिटल का बैलेंसेस लिखा, करेंट का बैलेंस नहीं लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इतना करने के बाद जो सीडी आएगा बस वही फाइनल आंसर होगा। यानी कि आपको कैपिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट को एडजस्ट नहीं करना है अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग हो। लेकिन अगर मेथड फिक्स्ड हो, आपको दो अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा एंटायर प्रेजेंटेशन। और अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मैं बोल रहा हूं एक पार्टनर था एक्स, उसने 1000 पर मंथ विड्रॉ किया, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट बोला है तो ही प्रोवाइड होगा, सपोज रेट है 5%। अब अगर क्वेश्चन नहीं बोला कि वो 1000 कब विड्रॉ कर रहा है, क्या हर मंथ के बिगिनिंग में, या हर मंथ के मिडल में, या हर मंथ के एंड में, तो कुछ नहीं बोला है तो हम हमेशा मिडल मानते हैं। तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, 1000 पर मंथ है तो पूरे साल का 12 इंटू 12, और इस पे 5% अगर रेट बोला है तो 5% देंगे, रेट नहीं बोला है तो नहीं। और कुछ नहीं बोला कि बिगिनिंग है, मिडल या एंड है, तो विल अज्यूम इट टू बी मिडल, तो इसको हम कर देंगे 6/12। तो इतना करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी 300 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का। बट क्वेश्चन अगर ऐसे बोलेगा कि उसने ये जो इंटरेस्ट ड्राइंग्स किया है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, हर मंथ का पहला तारीख को उसने ड्राइंग्स किया है, तो फिर उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा। उस केस में अगर आपको बोला है कि बिगिनिंग में किया है तो 1000 इंटू 12 पूरे साल का, 5% अगर रेट दिया है इंटू 6.5, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना है, बिगिनिंग के लिए 6.5, सो आवर आंसर विल बी 325। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा बिगिनिंग में नहीं करके उसने हर महीना के एंड में विड्रॉ किया है, यानी 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, तो इन दैट केस वी विल कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन दिस मैनर, 1000 इंटू 12 इंटू 5% तो होगा, बट दिस टाइम 5.5/12, तो आवर आंसर विल बी 275। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं बोला है तो इस तरह से आप करोगे अगर मंथ का डिटेल दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि एक्स ने विड्रॉ किया, सपोज 12,000 रुपया विड्रॉ किया, कब किया नहीं पता, 12,000 लेकिन विड्रॉ किया, तो आप कुछ नहीं करोगे, 12,000 पे 5%, और अगर कुछ नहीं बोला तो आप सीधा मान लोगे कि मिडल में किया तो 6/12, ये अजम्पशन लेना ही पड़ेगा मिडल। हाँ, अगर बोल दिया बिगनिंग तो फिर आपको 6/12 करने की जरूरत नहीं है।